कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। अब वासुदेव, अंगराज थोड़े भावुक हो गए हैं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होगा। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी गांधार नरेश। और आपके मित्रों की भी। बुआ, बहुत लंबी यात्रा से आया हूं, भूख लगी है। भ्राता भीम ने मुझे बताया था कि आप राजभोग और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं। भोजन नहीं कराएंगी? आनंद आ गया बुआ। मार्ग में बहुत थक गया था बुआ, परंतु इतना स्वादिष्ट भोजन करके मानो जैसे मेरी थकान कहीं उड़ गई हो। और ये खीर, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है बुआ। क्या हुआ बुआ? आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके पुत्र राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। आप अपने पांचों पुत्र से मिलने वाली हैं बुआ। आपको तो परम आनंदित होना चाहिए। हाँ कृष्ण, बस एक ही दुख है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र इस प्रायोजन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। कान्हा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं? क्या तुम कर्ण को इंद्रप्रस्थ ले आ सकते हो? मैंने तो छाछ का ऋण भी उतारा है बुआ। और आपने इतनी मीठी खीर खिलाई है तो प्रयास अवश्य करूंगा कि इसका ऋण भी उतार सकूं। आपका ज्येष्ठ पुत्र अपने पांचों अनुजों के साथ इस राजसूय यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो सके। ऐसे आघात शत्रु पर उचित है महाबली। बेचारी लकड़ी को पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अपने शत्रु पर आघात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना शोभ इन लकड़ियों पर निकाल रहा हूं। इस समय शत्रुओं की नहीं, मित्रों की सोचो में। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आने को प्रस्तुत है तो तुमने आपत्ति क्यों जताई अंगराज? आपत्ति अंगराज को नहीं, उस सूत पुत्र को है जो परिवर्तन चाहता है और जो युधिष्ठिर की नीति का विरोधी है। इसलिए युधिष्ठिर के आयोजन में सम्मिलित होना मेरे मन को स्वीकार नहीं।
मन की सुनना अच्छी बात है अंगराज, परंतु जो वचन दिया उसका क्या? पांडवों की अनुपस्थिति में बुआ कुंती की रक्षा करने का वचन तुमने स्वयं को ही दिया था ना, वो नहीं निभाओगे? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण करवाया है अंगराज, उसे निभाना है या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके चयन पर निर्भर है। सारथी, रथ रोको। त्रिकर्ण, हम यहां क्यों रुके? हम इंद्रप्रस्थ की सीमा पर खड़े हैं। ये है इंद्रप्रस्थ, जिसकी प्रशंसा करते करते उस वासुदेव की जीवा थक नहीं रही थी। सुना है कि इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है ये इंद्रप्रस्थ। कैसा इंद्रलोक! ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्र लोक में पहुंच गए हैं हम। और हाँ, वैसे भी जो सारा जीवन वन में व्यतीत करते आए हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा क्या की जा सकती? अब तो हस्तिनापुर संदेश भिजवाकर गुप्तचरों को ही बुलाना होगा कि वो जाकर खोजें कि किस गुफा में पांडवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो लौट चलते हैं। महाराज को भी इंद्रप्रस्थ की भव्यता के विषय में, सुंदरता के विषय में पता चलना चाहिए ना। आओ। रुकिए गांधार नरेश। आप तो गांधार के राजा हैं ना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि इंद्रप्रस्थ को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है? कुछ तो दिव्य बनाया होगा ना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है मित्र? वो रहा इंद्रप्रस्थ मित्र।